वेलकम टू सोचनगर। ज़रा सोचिए कि अगर किसी लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो जाए और वो उसके लिए अपना घर छोड़ के भाग के कोर्ट मैरिज उसके साथ कर ले और आफ्टर सम टाइम उसको पता चले कि वो लड़का जो है तीन तीन एंटिटीज़ के साथ पोजेस्ड है, तो क्या फील आएगी। आज मेरे पास बहुत ही दिन के बाद एक अच्छी हॉरर स्टोरी आई है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से स्टोरी की तरफ आते हैं। अब मेरे पास एक लड़की जॉब करके गई थी, हर नेम वो सानिया। तो सानिया ने जहाँ पे वो कहीं पहले जॉब करती थी, वहाँ पे वो उसकी एक फ्रेंड थी, हर नेम वॉज रेशमा। रेशमा के भाई के साथ उसको मोहब्बत हो जाती है जिसका नाम अमानत होता है। तो अमानत और वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो जाती हैं और उनको लगता है कि वो एक दूसरे के साथ अगर शादी करेंगे तो उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। तो सानिया जो है वो अपने घर वालों को सपोर्ट करती होती है फाइनेंशियली, तो उसके घर वाले चाहते नहीं होते कि उसकी शादी हो। तो वो इट वाज सो ऑब्वियस कि उनकी शादी वो नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। तो सानिया और अमानत डिसाइड करते हैं कि वो भाग के किसी दूसरे सिटी जाके वो कोर्ट मैरिज कर लेंगे और साथ में अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। तो सानिया ये टफ डिसीजन लेती है और उसके साथ घर से निकल जाती है और वो कोर्ट मैरिज करते हैं एंड देन दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। इन द मीन टाइम जो उस लड़के की बहन रेशमा होती है वो भी सानिया और अमानत के साथ ही रहती होती है। अब कुछ टाइम के बाद मुझे सानिया मिलती है और वो मुझे बताती है कि अब मैं अमानत के साथ नहीं रहती। शादी के 3 महीने के बाद ही आप लगा लें कि मैं अमानत के साथ नहीं रहती और मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होती है कि ये कह रही है कि मैंने अमानत से डिवोर्स लेनी है, अभी 3 माह भी इसकी शादी को नहीं हुए। और लड़की वैसे वो रीज़नेबल थी, ऐसी नहीं थी गलत डिसीजन इतनी जल्दी से ले ले। तो मैंने इन कर्टसी उसे पूछा, बुलाया, मैंने कहा ज़रा उससे डिस्कस करती हूँ कि क्या मसला है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और इतना बड़ा तुमने डिसीजन लिया, और तो क्या वजह है ऐसी कि जिसकी वजह से तुम अमानत को जो है वो छोड़ रही हो। तो उसने मुझे बहुत ही स्ट्रेंज बात बताई। वो कहती है कि मैं दरअसल जब शादी करके अमानत के साथ शिफ्ट हुई, 1-2 दिन तक तो मतलब हम वैसे ही क्योंकि परेशान थे और काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो तीसरे दिन जब वो अपने हस्बैंड के साथ एक कमरे में इकट्ठी बैठी है, वो लोग कमरे में अकेले थे, तो ये वाक़या पेश आया। अचानक से अमानत की आवाज़ चेंज हो गई और वो औरतों वाली आवाज़ में बात करने लग गया और वो 3 मुख्तलिफ आवाज़ों में बात करता था और उसको उसने कहा कि तुम इस लड़के का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, और उसको उसने बाकायदा अटैक किया सानिया पे। तो सानिया को पहले बशमा ने आके बचा लिया। उसको लगा सानिया को कि शायद बहुत ही डिप्रेशन में है हम सब लोग ही, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, एक जगह से भाग के दूसरी जगह जाना, न्यू जॉब तलाश करना, कोर्ट मैरिज करना, दोबारा से सेटल होना मुश्किल काम है, तो शायद ये डिप्रेशन में आ गया, इस वजह से इस तरह की हरकत कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरी डे ऐसे ही होना शुरू हो गया। एवरी डे जब भी वो साथ में अकेले तन्हाई में बैठते थे तो इसी तरह होता था और अमानत लिटरली उसको मारता था और एक दिन उसने उसको इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और अब उसको लगा कि शायद ये पागल है या मुझसे जान छुड़वाना चाह रहा है, तो इस वजह से ऐसे कर रहा है। तो उसने रेशमा से बात की, उसने कहा देखो अगर मेरे साथ ये रहना नहीं चाहता है तो ये जो एक्टिंग कर रहा है ना, ये मत करे। लेकिन उसके बाद रेशमा ने उसे बताया कि एक्चुअली उसका भाई वाकई ही पोजेस्ड है, लेकिन उनको ये नहीं पता था एंटिटी है वो 3 औरतें हैं, कोई 3 फीमेल एंटिटीज़ हैं जो उसके ऊपर है और वो नहीं चाहती कि अमानत की किसी से भी शादी हो या किसी से भी वो करीब हो। इससे पहले भी अमानत की उन्होंने एक एंगेजमेंट करवाने की कोशिश की, तो उस पे भी इस तरह के
का रिज़ल्ट हुआ कि अमानत बहुत ही वियर्ड बिहेव करना शुरू हो गया था, और उसके जहाँ रिश्ता हुआ था उन्होंने उसका रिश्ता तोड़ दिया था सिर्फ अमानत की वियर्ड हरकतों की वजह से। लेकिन सानिया को फिर भी डाउट रहा, उसको लगा कि शायद इसको कोई नफसियाती बीमारी है। वो उसको डॉक्टर के पास भी लेके गई, लेकिन डॉक्टर ने भी कहा कि अपेरेंटली तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। इसके बावजूद सानिया को बिल्कुल यकीन नहीं आया कि अमानत के साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि कोई एंटिटीज़ उसके ऊपर हैं या वो पोसेस्ड है। उसको लगा कि ये लोग कोई मेरे साथ मिलके गेम कर रहे हैं। लेकिन उसको यकीन उस दिन आया जब वाक़ई एक दिन वो एंटिटीज़ जो थीं, वो ना सिर्फ़ कि पहले तो वो अमानत के अंदर आती थी, वो सानिया के अंदर आ गई। सानिया कहती कि मुझे इस तरह से फ़ील हुआ कि जैसे कोई गरम आग मेरे पूरे जिस्म में सरायत कर गई है। और कहती उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था, मैं खुद ही अपना सर जो है वो दीवारों में पटक रही थी और जिस्म को अजीबो-गरीब अंदाज से मूव कर रही थी। एंड इट वाज़ नॉट मी, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। और मेरी ही आवाज़ में एक और आवाज़ मर्ज हो गई, और वो रेशमा से ये कह रही थी, अमानत से ये कह रही थी कि इस लड़की को यहाँ से दूर करो, इसे अमानत अपने से करीब ना होने देना वरना मैं इसको मार दूँगी। तो उसने कहा कि ये रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं अमानत के साथ अब नहीं रहना चाहती, बिकॉज़ आई एम सो स्केयर्ड, और मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। वो 3 एंटिटीज़ थीं जो उस लड़के अमानत के ऊपर आशिक थीं। मुझे इस तरह से फ़ील हुआ कि जैसे शायद सानिया जो है मुझसे झूठ बोल रही है। लेकिन फिर रेशमा ने भी इस बात की तस्दीक की। मुझे कहा कि नहीं, ये बात दुरुस्त है। हमारा भाई बहुत ही अर्ली एज से, व्हेन ही वाज़ जस्ट 10 इयर्स ओल्ड, उस वक़्त से पोसेस्ड था। तो लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कभी-कभी उसके ऊपर इस तरह के फ़ेज़ेस आते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कोई चीज़ इसके ऊपर आशिक है जिसकी वजह से वो चाहती नहीं है कि इसकी शादी हो या कोई लड़की इसके करीब आए। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हॉरर वाक़या लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है हॉरर या कोई भी स्टोरी, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा एंड लव यू ऑल।